हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेक माई करियर के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और आज हम लोग जो कल के प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया था, जो प्रीवियस वीडियो में हमने बात कर चुके हैं डिमांड वाटर की, उस पर हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। और जो चीज़ें उसके आगे की चीज़ें हैं उस पर अब हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? डिमांड पढ़ लिया। डिमांड पे ही डिपेंड करता है कि हमारा सोर्स कैसा होगा। तो हम लोगों ने डिमांड कर लिया कि पर कैपिटा कितना वाटर की डिमांड है, और उसके डिमांड के आधार पे हम लोग अपने जो भी रिजर्वायर का डिज़ाइन करना होगा उसी के आधार पे करेंगे। डिज़ाइन करना होगा, इसका कहने का मेन फंक्शन ये है कि एक आदमी एक दिन में कितना लीटर पानी का यूज करता है, कंजप्शन करता है, या उसका डिमांड तो ये है, लेकिन कंजप्शन जो है वो चेंज हो सकता है। कंज्यूम हो सकता है, किसी दिन ज़्यादा कर ले और किसी दिन कम कर ले, बट डिमांड जो उसका फिक्स हो चुका है, जिसके लिए हमने डिज़ाइन कर चुके हैं, उसमें हम लोगों ने डोमेस्टिक पढ़ा, उसमें हम लोगों ने पढ़ा क्या? इंडस्ट्रियल डिमांड पढ़ लिया, इंस्टीट्यूशनल डिमांड पढ़ लिया, पब्लिक वाटर डिमांड पढ़ लिया, और साथ ही साथ फायर डिमांड पढ़ लिया। अब ये सब सारे डिमांड को देखें तो हम लोग एक चीज़ देख रहे होंगे कि जो डिमांड होता है वो सुबह के टाइम में ज़्यादा होता है। पानी हमें कब चाहिए होता है? हम पानी का यूज हम लोग क्या करते हैं? पीने के लिए, नहाने के लिए, या खाना बनाने के लिए, कपड़ा धुलने के लिए। अगर गार्डन आप अपना रूम वगैरह धुलना हुआ, मकान धुलने के लिए तो नहीं यूज करते, बट हम लोग क्या करते हैं? गार्डन में पानी देने के लिए हर जगह यूज करते हैं। तो इन सब चीज़ों को करने के लिए हमें पानी चाहिए। लेकिन आप लोग ये देखते होंगे कि सुबह के टाइम सबसे ज़्यादा डिमांड होता है। सुबह का टाइम सबसे ज़्यादा डिमांड होता है, मीन्स क्या है कि उस समय वो वैल्यू किस पे जाती है? अपने पीक वैल्यू पे जाती है। पीक वैल्यू पे जाती है कि सभी के घरों में, सबके यहाँ स्कूल जाने वाले लोग होते हैं, सभी के यहाँ सर्विस के लिए जाने वाले लोग होते हैं, जो ड्यूटी करते हैं वो जाते हैं, और घर में खाना वगैरह भी बनता है, ठीक ना? सुबह नाश्ता बनेगा, बर्तन धुलेंगे, सब फ्रेश होंगे, इन सब के लिए वाटर चाहिए होगा। मीन्स क्या है कि सुबह के टाइम सबसे ज़्यादा वाटर की डिमांड होती है। बट डिमांड तो हम लोगों की फिक्स है कि डिमांड वाटर उसी रेट से सप्लाई हो रहा होगा। इस पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस समय ज़्यादा पीक वैल्यू होती है, और पीक वैल्यू होती है तो उस समय कितना ज़्यादा डिमांड होता है। इस पे हम लोग आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे विद डायग्राम के साथ हम लोग उसको समझने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ देखेंगे कि एक टर्म होता है फ्लैक्चुएशन, वो कैसे चेंज हो रहा है, कैसे वाटर इसमें चेंजेज हो रहे हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे। आइए अब देखिए, सबसे ज़्यादा होता है कि जो हमारा ये है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डिमांड ऑफ वाटर। कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे डिमांड ऑफ वाटर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं? तो हम सभी जानते हैं कि अगर थोड़ा सा देखें, आप लोग नॉर्मली प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में देखें तो ये चीज़ें होती हैं। अगर एक चीज़ मैं मान लूँ कि पहला पॉइंट है साइज ऑफ द सिटी। सिटी की साइज जितनी बड़ी होगी, मीन्स क्या? यहाँ पॉपुलेशन में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पॉपुलेशन पे एकदम नहीं जा रहा हूँ, मैं सीधे ये बता रहा हूँ साइज ऑफ सिटी की बात हो रहा है। मान लीजिए कोई सिटी 10 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में बसा हुआ है, डब्लिस है, और कोई सिटी हो सकता है कि वो 100 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में बसा हो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर साइज ऑफ सिटी बढ़ेगा तो डिमांड हमारा बढ़ जाएगा। डिमांड बढ़ जाएगा मीन्स हमें वहाँ ज़्यादा वाटर की सप्लाई करनी होगी, और इससे इफेक्ट भी होगा। हमें ज़्यादा पाइप्स लगानी होंगी, नंबर ऑफ़ जॉइंट्स ज़्यादा यूज होंगे, नंबर ऑफ़ कनेक्शन ज़्यादा होंगे, ठीक ना? डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो मतलब चीज़ें कि जैसे जैसे हमारे शहर की साइज़ बढ़ती जाएगी, अगर छोटा शहर है तो उसमें उस पर ज़्यादा क्या होगा? उसकी डिमांड कम होगी। जैसे जैसे शहर बढ़ता जाएगा उसकी डिमांड बढ़ती जाएगी। ये चीज़ें आपको यहाँ से क्लियर हुई होंगी। पहला पॉइंट जो साइज ऑफ सिटी पे भी डिपेंड करेगा। साइज ऑफ सिटी पे डिपेंड करेगा मीन्स कि जितना बड़ा साइज होगा, जितनी बड़ी सिटी होगी, उसी हिसाब से वहाँ वाटर की डिमांड होगी। फिर अगर हम बात करें एक्सटेंट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, जैसे जैसे अब ये बताइए, जिस शहर में रह रहे हैं और उस जगह अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा है, ज़्यादा इंडस्ट्री लगी हुई है,
इंडस्ट्री लगी हुई हैं तो इंडस्ट्री को भी वाटर चाहिए होगा। हम लोग डिमांड में पढ़ चुके हैं कि इंडस्ट्री में 50 to 450 वाटर पर लीटर पर कैपिटा वाटर चाहिए होता है। एक आदमी को क्या चाहिए? 50 to 450 लीटर पर कैपिटा पर डे वाटर की ज़रूरत होती है, ये उसकी नीड्स होती है। लेकिन ये जो वैल्यू है ये किस पे डिपेंड करेगा कि इंडस्ट्री किस चीज़ की इंडस्ट्री है, क्या वर्क करती है इंडस्ट्री। कोई इंडस्ट्री होगा कि लेदर का वर्क करती होगी, कोई प्लास्टिक का वर्क करती होगी, कोई इंडस्ट्री अगर पेपर मिल्स है, मिल्स क्या है, जैसी इंडस्ट्री होगी उस हिसाब से वो वाटर को यूज करेगी। मीन्स क्या है, अगर जिस शहर में ज़्यादा इंडस्ट्री होगी उस शहर में वाटर की डिमांड भी ज़्यादा होगी। चीज़ें यहाँ से आपको क्लियर हो रहा होगा। जैसे हम लोग माने कि क्या होता है कि जब हम प्लास्टिक की, मान लीजिए कोई प्लास्टिक की पाइप की एक इंडस्ट्री है, उसमें तो इतना वाटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट वहाँ लेबर जो होंगे, जो कर्मचारी होंगे वो यूज करेंगे, कुछ साफ़ सफाई के लिए यूज होगा। बट अगर ये आपको लेके जाए लेदर में, जब लेदर की इंडस्ट्री होगी तो वहाँ क्या होगा, वहाँ ज़्यादा वाटर की ज़रूरत पड़ेगी, वाटर वहाँ ज़्यादा कंज्यूम होगा, क्योंकि लेदर को साफ करने के लिए वाटर की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरी बात में अगर हम जाएं कि एक और अगर बात करें, जो पेपर आता है जिस पे हम लोग लिखते हैं, जो हमें A4 साइज पेपर मिलता है, जो हमें रफ मिलती है, जो हमें कॉपी मिलती है, ये पेपर जब बनता है तो ये पेपर जिस प्रोसेस से होके जाता है उसमें मैक्सिमम वाटर यूज होता है। मैक्सिमम वाटर यूज हो रहा है मीन्स कि वहाँ डिमांड ज़्यादा होगी। जहाँ पेपर मिल्स होंगी, जहाँ पेपर की इंडस्ट्री होगी, उस जगहों पे वाटर की डिमांड बहुत ज़्यादा होगी। मीन्स अगर आपके सिटी में इंडस्ट्री है तो वाटर की डिमांड बढ़ जाएगी। फिर क्या है, थर्ड क्या है, टाइप ऑफ सीवरेज सिस्टम। फ्लो सिस्टम कैसा है। सीवरेज सिस्टम कहने का मीन्स कि आपके यहाँ सिस्टम कैसा सप्लाई है। अभी आप लोग देखे होंगे कि आपके यहाँ पानी तो आ रहा है, बट आपको जो वेस्ट वाटर निकल रहा है उसको निकालने के लिए आपके शहर में सप्लाई नहीं है, आपके शहर में सीवरेज सिस्टम नहीं बने हुए हैं। मीन्स क्या हुआ, पानी तो आप कलेक्ट करेंगे बट यूज जब करेंगे उस वाटर को तो कहीं ना कहीं उसके निकलने के लिए, उसके ड्रेनेज के लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए। अगर उसके ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं है तो मीन्स क्या होगा, वाटर लैगिंग होगी। वाटर लॉगिंग होगी मीन्स कि आसपास कहीं ना कहीं वाटर लगेगा, तो लोग इसको देखते हुए भी वाटर की डिमांड कम होती है। सीवरेज सिस्टम जैसा होगा उस हिसाब से डिमांड भी हमारी अफेक्टेड होगी। फिर अगर हम लोग बात करें फोर्थ पॉइंट, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आ कंट्री। जैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात अगर हम करें, हाई लिविंग स्टैंडर्ड, अगर हाई लिविंग स्टैंडर्ड एक वेल डेवलप सिटी में हम गए हैं, वेल डेवलप सिटी कहने के मीन्स कि वहाँ जितने भी वर्क किया गया है वो प्रॉपर मैनर में किया गया है, जो क्राइटेरिया है, जो हमारे डिज़ाइन का क्राइटेरिया है वो उसको फुलफिल करता है। वहाँ रोड्स हैं, वेस्ट वाटर के लिए पानी निकलने के लिए भी हमारे पास क्या है, वहाँ सीवर हैं, और साथ ही साथ हमें पानी सप्लाई, पाइप से पानी का सप्लाई हो रहा है। एक जगह रुक जाएगा तो दूसरी जगह से हमें वाटर की सप्लाई मिलती रहेगी। तो इन सब को अगर हम लोग ध्यान में रखें तो चीज़ें ये निकल के आती है कि जैसे जैसे हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता जाएगा हम वाटर की डिमांड ज़्यादा होती जाएगी। जैसे आप प्रैक्टिकल देखिए, एक आदमी अगर गांव में है कहने का मीन्स क्या है कि वो नहाने के लिए 1 बाल्टी पानी का यूज करेगा। बट वही अगर हम लोग शहर में आए, टाउनशिप में आए, जब टाउनशिप में आएंगे तो उस जगह पे वो वाटर का यूज ज़्यादा करता है। ज़्यादा करता है क्या, गांव में क्या हुआ, आप एक बार ब्रश वगैरह किए, लेकिन शहर में आएंगे तो ब्रश करेगा, अपनी क्या करे, सेविंग करेगा, दिन में 2 बार ब्रश करेगा, नहाएगा, हर बार हाथ धुलेगा। मीन्स क्या है, जैसे जैसे जागरूकता बढ़ती जाएगी वाटर की डिमांड बढ़ती जाएगी। आपने मकान बना लिया, एक बहुत अच्छा मकान बनाए, अब उसको साफ़ सुथरा रखना होगा। जब साफ़ सुथरा रखना होगा मीन्स वहाँ भी वाटर को कंज्यूम करेंगे। मीन्स ये वाटर जो कंज्यूम कर रहे हैं ये सब क्या कर रहा है, ये हमें वाटर जो मिल रहा है वो किसके आधार पे मिल रहा है, डोमेस्टिक में जो वाटर मिलता है वो पर कैपिटा डिमांड पे मिलता है। जैसे अगर वेल डेवलप सिटी है जहाँ लिविंग स्टैंडर्ड बहुत हाई है, वहाँ जो सिटी है उस सिटी में जो हमें वाटर मिलता है
वो मिलता है प्यारे बच्चों 200 लीटर पर कैपिटा पर डे। ऐसे शहर में जहां फुल फ्लशिंग कंडीशन है, मतलब फुल फ्लशिंग सिस्टम अप्लाई किया गया है। फुल फ्लशिंग सिस्टम कहने का मीन्स कि आपके घरों में आपके जो बाथरूम वगैरह है वहाँ फ्लशिंग के वाटर यूज होता है, फ्लश लगा हुआ है, और जो पानी आ रहा है उसके निकलने की भी व्यवस्था है। जो वाटर आप यूज कर रहे हैं, जो वेस्ट वाटर हो रहा है, वो भी आपके घरों से बाहर जा रहा है। ऐसी जगह पे जो हमारा वो है कि पर कैपिटा वाटर कितना डिमांड है, वो कितना है 200 लीटर पर कैपिटा पर डे। बट अगर हम यही लो इनकम ग्रोथ की तरफ जाएं या लो लिविंग स्टैंडर्ड के लोग तरफ जाएं, टाउनशिप में जाएं, जब ये टाउनशिप में जाते हैं बेटा तो यही वैल्यू घट के कितनी आ जाती है 135 लीटर पर कैपिटा पर डे। अब यहां से अगर आपको देखें, जबकि हम लोगों को ये चीजें पहले पिछली क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो डोमेस्टिक वाटर डिमांड होता है वो क्या होता है 135 टू 225, ये इसका क्या होता है लीटर पर कैपिटा पर डे की डिमांड होती है। ये इसका रेंज है, लेकिन जो लिविंग स्टैंडर्ड पे भी डिपेंड करेगा कि हमारा वाटर का डिमांड क्या है। ठीक, तो यहां से जो ये बात था। और दूसरी चीज क्या होती है, कुछ लोगों की हैबिट होती है। हैबिट होने की मीन्स क्या है कि वो सुबह उठेंगे तो अपने घर को अच्छे से पानी से धुलेंगे, अपने सामने रोड धुलेंगे, अपने सामने गार्डन को बढ़िया से उसकी सिंचाई करेंगे, ना चाहते हुए भी घर को भी धुल देंगे। ये क्या है, ये उनकी आदत में आ जाती है। मीन्स एक उनकी बैड हैबिट है जिसकी वजह से ज़्यादा वाटर कंज्यूम कर रहा है। इससे जब ये ज़्यादा वाटर कंज्यूम करेगा तो हमारा तो वाटर डिज़ाइन है ना, वहाँ जितनी पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन के आधार पे वाटर डिज़ाइन है। हमारे सिस्टम में, हमारे रिजर्वायर सिस्टम में इतने ही वाटर कलेक्ट है। मीन्स अब जब वो डिज़ाइन है, आपको जितना पानी मिलना चाहिए आप उससे ज़्यादा वाटर ले रहे हैं, मीन्स हमारे डिमांड को क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं। इससे हमारा डिमांड क्या कर रहा है, इन्फ्लुएंस हो रहा है, चेंज हो रहा है, उसमें वेरिएशन आ रहा है। इसकी वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं कि क्योंकि हमारी हैबिट है, बैड हैबिट होने की वजह से। दूसरी बात करें क्लाइमेट कंडीशन। क्लाइमेट कंडीशन, अब आप एक राजस्थान की बात ले लें। राजस्थान में क्या है कि मैक्सिमम गर्मी पड़ता है। दूसरा आप चले जाएं जम्मू कश्मीर, दोनों की क्लाइमेट कंडीशन आपको दिख जाएगा। अब हम कहें कि जम्मू कश्मीर में क्या 200, चाहे जितना लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो, तो क्या वहां 200 लीटर पर कैपिटा पर डे वाटर कंज्यूम करता होगा? क्योंकि वहां ठंडी के दिनों में कोई नहाना चाहेगा, कम से कम पानी पिएगा, कम से कम चीजें करेगा। मीन्स क्या हुआ, ऐसी जगह पे अगर क्लाइमेट बहुत ठंडा है, उस सिचुएशन पे जिस जगह हम हैं वहां ठंड मौसम में है, तो हम वो क्या करेंगे, वहां वाटर की डिमांड कम हो जाएगी। बट अगर हम राजस्थान साइड में आए जहां हार्ड सीजन होता है, जहां मैक्सिमम टाइम क्या होता है, गर्मी पड़ती है, ऐसी जगहों पे हम क्या करेंगे, वाटर ज़्यादा यूज करेंगे। एक और एग्जांपल के तौर पे अगर हम उसको समझें तो आप अपने घरों के साइड में इधर ही देख लीजिए, सीजनल वेरिएशन की बात अगर हम करें तो वाटर डिमांड सीजनल वेरिएशन पे भी डिपेंड करता है। ये सीजनल डिपेंड करता है, सीजनल वेरिएशन। ये क्या है, ये डिमांड नहीं है। हम लोग सीजनल क्या करते हैं, ज्यादा वाटर कंज्यूम करते हैं। जैसे समर का सीजन चल रहा हो, गर्मियों में हम लोग क्या करेंगे, सुबह भी नहाएंगे, शाम भी नहाएंगे। गर्मी के दिन में हम लोग ज्यादा वाटर ड्रिंकिंग के लिए भी यूज करते हैं, दिन भर में मुंह धुलेंगे। अब क्या है, जब ये चीजें हो रही हैं, हम गर्मी में 2-4 बार मुंह धुल रहे हैं, कूलर में पानी डाल रहे हैं, नहा रहे हैं, मीन्स क्या हो रहा है कि वाटर की डिमांड, हम ज्यादा वाटर कंज्यूम कर रहे हैं। ज्यादा वाटर कंज्यूम कर रहे हैं, इसका मतलब ये डायरेक्ट हो गया कि कहीं ना कहीं हमारा डिमांड इससे अफेक्टेड हो रहा है। जो पानी हमें सप्लाई हो रही पूरे सिटी का, अब वो क्या हुआ, समर के सीजन में ज्यादा वाटर की डिमांड होती है कंपैरिजन टू विंटर। अब ठंडी का दिन आ गया, ठंडी के दिन में आप क्या, पहले जहां आप 4 बाल्टी पानी नहाते थे, शावर से बढ़िया स्नान करते थे,
अब ठंडी के दिनों में आप 1 से 2 बाल्टी में नहा लेंगे, हो सकता है कि शॉवर ना ले, एक ही बाल्टी में नहा ले। कुछ लोग क्या करेंगे, मुंह धुल लिए, ब्रश कर लिए, इसी से काम चल जाएगा। क्या किए, बाल में पानी लगाए, निकल लिया। कुछ लोग तो ब्रश भी करेंगे तो बस ब्रश लेके ब्रश किया मुंह से और पानी मुंह में लिया, गलगल किया और बाहर कर दिया, मुंह को भी नहीं धुला। मीन्स क्या है कि लेकिन अभी भी कुछ लोग होंगे जो रेगुलर उस वाटर को कंज्यूम कर रहे होंगे। बट एवरेज अगर हम ले तो विंटर में क्या करते हैं, वाटर की डिमांड घट जाती है। ऐसे रेनी सीजन में जाएं, जब रेनी सीजन में जाएंगे तो रेनी सीजन में भी वाटर समर के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। मीन्स रेनी सीजन में भी डिमांड घटती है, बट विंटर की तुलना में ज्यादा होती है। यहां से क्लियर हुआ कि क्लाइमेट कंडीशन जैसा होगा। अब हम जम्मू कश्मीर में पानी की डिमांड कम होगी, बट राजस्थान में ज़्यादा होगी। जहाँ गर्मी पड़ता है वहाँ ज़्यादा वाटर की डिमांड होगी। चीज़ें क्या हुई, डिमांड हमारा क्लाइमेट कंडीशन पे भी चेंज कर रहा है और सीजनल वेरिएशन पे भी डिमांड चेंज करेगा। एक चीज़ और हम यहाँ से क्लियर कर देना चाहते हैं कि दोनों अगर हम बात करें, एक टर्म होता है डिमांड, डिमांड या इसी को हम लोग बोलते हैं ड्राफ्ट, ड्राफ्ट, और एक टर्म होता है हमारा कंजम्पशन, कंजम्पशन। अगर इसको देखें, दोनों को लिखें तो दोनों में क्या कुछ रिलेशन है क्या, इसी पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर ले कि क्या दोनों में कुछ रिलेशन बन रहा है या दोनों चीजें सेम हैं। इसको थोड़ा सा देख लिया जाए तो यहां से ये क्लियर हो जाएगा। कंजम्पशन। अब देखिए डिमांड हमारी क्या है, डोमेस्टिक वाटर डिमांड। अगर लो इनकम ग्रोथ वाले एरिया में गए हैं, एक टाउनशिप में गए हैं जहां लिविंग स्टैंडर्ड लो है, उस जगह पे गए तो डिमांड जो है हमारा वो कितना है, 135 लीटर पर कैपिटा पर डे, ये डिमांड है। बट जब ये विंटर में आएगा, विंटर में आया तो डिमांड तो अभी सेम है, डिमांड कांस्टेंट है, बट हमने वाटर क्या इतना कंज्यूम किया, मीन्स क्या हम इस वाटर को कंज्यूम किया, हो सकता है हम इसको 90 लीटर ही कंज्यूम करें पर कैपिटा पर डे। मीन्स क्या हुआ, डिमांड हमेशा कांस्टेंट रहता है, बट कंजप्शन जो है हमेशा चेंज होता रहेगा। किसी दिन हम ज्यादा वाटर पिएंगे, ड्रिंकिंग के लिए यूज करेंगे, किसी दिन कम करेंगे, किसी दिन हम नहाएंगे, किसी दिन हम साफ करेंगे। संडे के दिन जैसे हुआ सब घर पे हैं, उस दिन सारी साफ सफाई होगी। मीन्स क्या है, डिमांड तो अभी भी 135 लीटर पर कैपिटा पर डे है, बट कंजम्पशन जो है वो बढ़ जाएगा। मीन्स वाटर हम ज्यादा कंज्यूम करेंगे, वाटर ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो मीन्स क्या हुआ, यहां से ये क्लियर हुआ कि डिमांड हमेशा क्या होता है, ऑलवेज कांस्टेंट। ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। बट कंजप्शन क्या है, ये हमेशा वेरिएबल होगा। ये क्या होगा, वेरिएबल होगा। इस पॉइंट पे आप लोगों से क्या होनी, ये चीजें अगर क्लियर हो गई है, और क्लियर भी हो गई होंगी क्योंकि चीजें एकदम इजी वे में आपको बताया जा रहा है। तो क्लाइमेट कंडीशन की अगर हम लोग बात करें तो एक चीज और देख लीजिए, लिखा हुआ भी है डिपेंड ऑन द लोकेशन ऑफ कम्युनिटी। किस लोकेशन पे है, लोकेशन मीन्स वही कि हम एक राजस्थान में है, एक जम्मू कश्मीर में है, तो लोकेशन है, जो जैसा लोकेशन है उस हिसाब से वहां की डिमांड है। अब दूसरा अगर बात करें हायर एल्टीट्यूड लेस एल्टीट्यूड, अगर यहां से दूसरी बात करें, क्या कह रहा है, एल्टीट्यूड हायर, एल्टीट्यूड लेस, टेम्परेचर लोअर और हायर टेम्परेचर, ये दोनों चीजों पे क्या डिपेंड करेगा, ठीक ना। अगर एल्टीट्यूड क्या होगा, हायर होगा तो वहां लेस टेम्परेचर होगा, अगर एल्टीट्यूड लोअर होगा तो वहां क्या होगा,
हाई टेम्परेचर होगा। तो मीन्स क्या हुआ, एक चीज और आ गया यहां से कि डिमांड हमारी टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है, ठीक ना। ये कहीं ना कहीं हमारे डिमांड को ये क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहा है। फिर अगर हम लोग बात करें कास्ट ऑफ वाटर, मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग देखते हैं जब तक पानी हमें फ्री में मिल रहा है तो हम दिन भर अपना कुछ न कुछ करते रहेंगे, क्योंकि पानी पे कोई कास्ट नहीं है। बट अभी इसी पे जब कास्ट लगा दिया जाए, पानी पे कास्ट लगा दिया जाए, तो जो पानी हम लोग दिन में 4-6 बाल्टी नहा रहे हैं, क्या हो जाएगा, एक बाल्टी में नहा भी लेंगे। और अगर कास्ट हाई है तो एक बाल्टी में पूरे के पूरे परिवार नहा लेगा। बट अब जब तक कास्ट नहीं है तब तक क्या है, वाटर ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। वाटर ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं मीन्स कहीं ना कहीं हमारे डिमांड को अफेक्ट कर रहे हैं। ये चीज़ें यहाँ से भी निकल के आती हैं कि अगर कास्ट लगा दीजिए तो डिमांड अफेक्ट होगा, डिमांड कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होगा। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अब प्रैक्टिकल वे में आपको बात कर रहे हैं, आपके घरों से बात कर रहे हैं। आप अपने घर पे ले लीजिए कि किसी दिन आप क्या करेंगे, अगर आप 4 से 5 लीटर वाटर को कंज्यूम कर रहे हैं, कभी आप देखिए कि जो आजकल आरओ का पानी आ रहा है, आरओ का पानी जब आप खरीदते हैं तो उसका कभी मिसयूज नहीं करते। क्यों? क्योंकि उस पर कास्ट लगी हुई है, उसने कुछ पे कुछ पैसा आपने पे किया है, उसको बहुत समझ के पिएंगे, सिर्फ पीने के लिए यूज करेंगे, कभी हाथ नहीं धुलेंगे। बट यही जो टैप वाटर आपके घरों में आ रहा है, अगर इस पे कास्ट लगा दिया जाए या मीटरिंग सिस्टम कर दें, मीटर लगा दें, अभी तुरंत डिमांड क्या होगी, घट जाएगी। जो आप ज्यादा वाटर कंज्यूम कर रहे हैं वो चीजें अपने आप धीरे धीरे कम हो जाएगी। 1 महीने नहीं कम होगी, जब मीटर भागना शुरू होगा, जैसे इलेक्ट्रिक का मीटर भागता है, तो क्या किया, पहले लोग लाइट को बंद नहीं करते थे, कभी आप नहीं करते थे, टीवी चलती रहती थी, कूलर चलता रहता था, एसी चलता रहता था। बट जब से मीटर आ गया, जैसे ही मीटरिंग सिस्टम आया तो यूनिट बढ़ने लगी। अब तो यहां तक की है कि बोर्ड में इंडिकेटर भी लगाना छोड़ दिए हैं लोग, किससे भी मीटर भाग रहा है, क्योंकि डिजिटल मीटर लगा हुआ है। मीन्स क्या हुआ, धीरे धीरे सबने अपनी हैबिट को सुधारा तो मीन्स क्या हुआ, इलेक्ट्रिक की बचत हुई। जब वो इलेक्ट्रिक की बचत हुई तो कहीं ना कहीं सप्लाई हम किए, जो और दूसरों को नहीं मिल पा रहा था अब उसको भी दिया। अभी आप देख रहे हो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरी कंट्री में, होल कंट्री में अगर हम बात करें, सब हर घर घर वाटर क्या कर रहा है, ट्रीटेड वाटर सप्लाई करने के लिए इस समय युद्ध स्तर पे इस पे जारी है वर्क। मीन्स क्या हुआ कि अब सबको ट्रीटेड वाटर मिलेगा, गांव में रहे या शहर में रहे। ये पहली बार होने जा रहा है। जब ये ट्रीटेड वाटर मिलेगा तो अभी जो गांव में समरसेबल लगा हुआ है, इससे पानी निकाल रहे हो, तब गवर्नमेंट के पास एक रिकॉर्ड आएगा कि हमारे पूरे साल में पूरी कंट्री पे कितने लीटर का, कितने किलो लीटर का, कितने मिलियन लीटर का वाटर की ज़रूरत है, नीड्स है। तो इससे ये पता होगा ये क्यों किया जा रहा है, क्यों ट्रीटेड वाटर आपको दिया जा रहा है, क्योंकि जो वाटर है वो शुद्ध वाटर नहीं है, कहीं ना कहीं उसमें इम्प्योरिटी मिली हुई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2024 तक सभी घरों में क्या करेगा, टैप वाटर सप्लाई करेगा। टैप वाटर सप्लाई करे, क्या अभी भी हमारे यहाँ पीने लायक पानी है? जो पानी सप्लाई होता है तो क्या पीने लायक पानी है? ये नहीं है। बट उड़ीसा का एक शहर है, ठीक ना, जहां आज अभी के समय में बात करें तो हर घर एकदम प्योर्ड वाटर की सप्लाई हो रहा है। ठीक, तो इससे भी एक चीजें निकल के आती हैं कि अगर हम कास्ट बढ़ा देंगे, जब कास्ट बढ़ाएंगे तो निश्चित है वाटर की डिमांड कम हो जाएगी। फिर अगर हम बात करें क्वालिटी ऑफ वाटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वालिटी ऑफ वाटर। अगर आपको अपने घर का नल का पानी या अपने यहाँ जो पानी टैप वाटर आ रहा है उस पानी को पीजिए,
दूसरा, आप जो टैप वाटर आ रहा है उसी में देखेंगे किसी दिन ब्लीचिंग पाउडर का स्मेल आता है। जो नॉर्मल पानी आ रहा है, आप जो ड्रिंकिंग कर रहे हैं, जो यूज कर रहे हैं, जो मुंह धुल रहे हैं, उसको आप क्या करेंगे, नॉर्मल जो यूज कर रहे हैं 4 to 5 लीटर ड्रिंकिंग के लिए यूज होता है, बाथिंग के लिए 20 to 25 यूज कर लिया, किचन में जो हुआ कुकिंग के लिए यूज कर लिया, क्लीनिंग ऑफ क्लोथ के लिए यूज कर लिया। इस सब के लिए जो वाटर आप यूज कर रहे हैं, जब ये यूज कर रहे हैं, अगर हम यही जो पानी टैप वाटर सप्लाई हो रहा है हम उसी की जगह आरओ का पानी सप्लाई कर दें, मीन्स वाटर की क्वालिटी बढ़ा दें, मीन्स वाटर प्योर्ड हो जाए, प्योर्ड वाटर सप्लाई करने लगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, आप अगर कहीं गए हैं, कहीं निमंत्रण में गए हुए हैं, आपको ग्लास में पानी आया एक टैप वाटर का, दूसरा बगल में आपके बिस्लरी का वाटर रखा हुआ है। अब हैबिट देखिएगा, यहां बिस्लरी का वाटर रखा है तो आप उस ग्लास के पानी को नहीं पिएंगे, बगल में 1 लीटर रखा हुआ बिस्लरी का पानी 1 से 1.5 घंटे में पी जाएंगे। मीन्स क्यों कि जैसी जैसी उसकी क्वालिटी बढ़ती जाएगी, अगर क्वालिटी अच्छा होगा तो ज़्यादा कंज्यूम करेंगे वाटर। कहने का मीन्स कि जब सुबह मुंह धुलते हो, अगर पानी में स्मेल आ रहा होगा तो आप मुंह नहीं धुलेंगे। बट वही अगर बिस्लरी का पानी हो रहा होगा ना, तो आप दिन में 4 बार मुंह धुलेंगे, और जो पानी भी यूज करेंगे साथ साथ को आराम से नहाएंगे। अब इस पे किस पे डिपेंड करेगा, अगर गर्मी के दिनों में हमें ट्रीटेड वाटर मिले, प्योर्ड वाटर मिले और थोड़ा ठंडा मिले, हम क्या करेंगे, मीन्स क्या, ज़्यादा वाटर यूज करेंगे। अभी ठंडी के दिनों में गर्म वाटर मिले तो ज़्यादा यूज करेंगे। मीन्स क्या है, क्वालिटी ऑफ वाटर पे भी हमारा डिमांड इफेक्ट होता है। अगर क्वालिटी ऑफ वाटर ज़्यादा है तो वाटर हम ज़्यादा कंज्यूम करेंगे। प्योर्ड वाटर है, अभी कोई बोल दे कि हम बिस्लरी का पानी सप्लाई कर रहे हैं, तो न चाहते हुए भी आप दिन में 4 बार नहाएंगे, 4 बार मुंह धुलेंगे, ठीक, और पानी भी ज़्यादा पिएंगे। मीन्स क्या हुआ, हम वाटर ज़्यादा कंज्यूम करेंगे। ज़्यादा वाटर कंज्यूम करेंगे, निश्चित है कि हमारा जो डिमांड है वो अफेक्टेड होगा। अब नेक्स्ट की बात करें, प्रेशर इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसकी बात करते हैं। प्रेशर इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब एक जगह ऐसी सिटी में हैं आप जहां जो आपका सीवरेज सिस्टम के थ्रू पानी आ रहा है, आपके घरों में पाइप के थ्रू पानी आ रहा है, उसके लिए आपको प्रेशर सफिशिएंट नहीं है। आपको पानी, अगर नल खोले, टैप खोले, आपको पानी नहीं मिल पा रहा है। आपको पानी नहीं मिल पा रहा है मीन्स क्या है कि आपके पास सफिशिएंट प्रेशर नहीं पहुंच पा रहा है। सफिशिएंट प्रेशर नहीं पहुंच पा रहा है तो आप कम वाटर यूज करेंगे। बट दूसरी जगह अगर हम बात करें जहां आपके फर्स्ट फ्लोर तक वाटर का प्रेशर मेंटेन है, फर्स्ट फ्लोर तक वाटर पहुंच जा रहा है, मीन्स क्या है, अब सेकेंड फर्स्ट जो ग्राउंड फ्लोर है उसको तो धुलेंगे, फर्स्ट फ्लोर भी धुलेंगे, अब फिर क्या होगा, उस पर तो कोई कास्ट लग नहीं रही है, तो क्या करेंगे, ज़्यादा वाटर का यूज करेंगे। अब एक एग्जाम्पल से और इसको समझते हैं तो चीज़ें और क्लियर हो जाएगी कि जब आपके यहाँ प्रेशर नहीं आ रहा होगा तो आप क्या लगाएंगे, पंप लगाएंगे। और जब पंप लगाएंगे तो पंप तो किससे चलेगा, इलेक्ट्रिक से चलेगा। और जब इलेक्ट्रिक से चलेगा, जब उसको आप कंज्यूम करेंगे तो क्या करेंगे, अपना टैंक भर गया, पानी पीने के लिए यूज कर रख लिया, तो क्या करेंगे, पंप बंद कर देंगे। पंप बंद इसलिए कर देंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक का मीटर भग रहा है तो आपके ऊपर कास्ट आ रही है। मीन्स अब अपने उस पर आपका जो पानी कंज्यूम करे तो उस पर कास्ट, मीन्स क्या है, डिमांड घट गई। लेकिन अगर प्रेशर ज़्यादा होगा, आपको कोई कास्ट नहीं लग रही, आपके सेकंड फ्लोर तक पानी सफिशिएंट प्रेशर में मिल रहा है, तो आप उसका मिसयूज करेंगे, मीन्स ज़्यादा वाटर कंज्यूम करेंगे। तो क्या हुआ, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे भी डिपेंड करेगा। लास्ट बात करें हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां से चीजें और आ जाइए, थोड़ा सा हम इसको बात कर लेते हैं। ये 2 टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का होता है, मीन्स इसको थोड़ा सा देख लिया जाए। हम लोगों ने देखा होगा किसी किसी सिटी में 24 आवर वाटर का सप्लाई होता है, बट किसी ऐसी सिटी में जहां वाटर की क्राइसिस है, वाटर सफिशिएंट
मात्रा में अवेलेबल नहीं है, उस जगह पे हम लोग क्या करेंगे, हमें वाटर किसी के थ्रू सप्लाई आ रहा है तो वहाँ हम लोग वाटर इंटरवल में सप्लाई करते हैं। तो अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात करें तो 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट क्या है, इंटरमिटेंट सिस्टम। दूसरा क्या है, कॉन्टिन्यूअस। अब क्या करें, आप देख रहे होंगे कि सप्लाई जो आ रहा है वो किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में आ रहा है। किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, सुबह आ गया 4 से आपको 10 तक पानी मिलेगा। इस इंटरवल में आपकी जो नीड्स है, जो आपकी डिमांड है, इसी इंटरवल में सप्लाई होगा। और जब इसी इंटरवल में सप्लाई होगा और इसी इंटरवल में हमारा पीक वैल्यू भी आएगा, तो मीन्स क्या हुआ, आप अपने घरों में समर से पंप के थ्रू टुल्लू लगा के क्या करेंगे, पानी अपना टैंक भर लेंगे, सब स्टोर कर लेंगे, स्टोर करके पानी रख लेंगे। भैया इसके बाद पानी नहीं आएगा, अभी पानी आएगा जब शाम को आएगा। शाम को आएगा मीन्स क्या हुआ कि दिन भर के लिए हमें वाटर कहीं ना कहीं कलेक्ट करना होगा। इससे क्या होगा, अब कोई न चाहते हुए भी, उनको जरूरत नहीं है, दिन भर में उनको अगर 1000 लीटर वाटर चाहिए होगा तो 2000 की टैंक रख के उसको भी भर लेंगे। भर लिए तो इससे क्या हुआ, जब नेक्स्ट डे या आपके घरों में ढेर सारी बाल्टियां रखी होंगी, उसमें टप रखे होंगे, उसमें आपने पानी को कलेक्ट करके रख लिया, बट शाम को फिर से पानी आएगा। अगर उस पानी का आपने यूज नहीं किया तो फिर से क्या करेंगे, उसको गिरा दिया। गिरा दिया मीन्स क्या हुआ, वो तो वाटर वेस्ट हो गया ना। मीन्स क्या हुआ, लॉसेस, वाटर का लॉसेस हो रहा है, लॉस हो रहा है ज़्यादा वाटर। आप क्यों, क्योंकि एक पर्टिकुलर इंटरवल में आने की वजह से। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखें, राजस्थान का अजमेर ज़िला है, जहां वहां वाटर क्या होता है, इंटरवल में, यहां तक कि डे इंटरवल में मिलता है, 1 से 2 दिन में मिलता है। तो लोग क्या करते हैं, सब टैंक रखे हुए हैं, पीने के लिए पानी भी स्टोर कर लेंगे, टैंक भी रख लेंगे, उसी पानी का यूज करेंगे। दूसरा क्या है, कंटिन्यूअस पानी का सप्लाई हो, इंटरवल में हो, सुबह शाम हो रहा है, ये क्या हो, इंटरमिटेंट। दूसरा क्या हो, 24 आवर वाटर का सप्लाई। एक चीज और हम बात कर ले, जब इंटरमिटेंट के सप्लाई होगा, ये जो मॉर्निंग और इवनिंग की बात जो हो रही है, मॉर्निंग में आपको 4 आवर मिला और इवनिंग में आपको 4 आवर मिला, मीन्स क्या हुआ, अब इसी में जो आपकी डिमांड है 135 या हायर लिविंग स्टैंडर्ड जहां है वहां 200 लीटर जो वाटर है, इसी के बीच में आपको सप्लाई में मिल जाएगा। मीन्स 2 बार जो वाटर की सप्लाई हो रही है, उसी में आपको 135 लीटर जो पर कैपिटा पर डे की डिमांड है वो आपको मिल जाएगा। और कंटिन्यूअस में जो है 24 आवर जो चल रहा है, उसमें 24 आवर में जाके आपको 135 लीटर पर कैपिटा पर डे मिलेगा। वो लगातार, मतलब क्या है, 24 आवर चल रहा है, वो प्रोसेस रुकता नहीं। आपके से पानी जो पाइप के थ्रू आ रहा है, आप टैप खोलिए, 24 आवर आपके टैप में वाटर आता रहेगा। लेकिन ऐसे में लॉसेस भी ज्यादा होता है। लॉसेस की बात अगर हम करें, कैसे लॉसेस ज्यादा होता है, कंटिन्यूअस में सबसे ज्यादा लॉसेस होता है कि कहीं टैप लगा हुआ है, पब्लिक टैप लगा हुआ है, खोल के छोड़ दिया या खराब हो गया, कहीं ज्वाइंट्स है, ज्वाइंट्स ब्रेक हो गया, पाइप में कहीं लीकेज हो गया, क्या होगा, 24 आवर चलने की वजह से मैक्सिमम वाटर का क्या होता है, लॉसेस होता है। बट एक चीज और है, 24 आवर सप्लाई, जब कंटिन्यूअस वाटर की सप्लाई होगी, हमें वाटर हमेशा ताज़ा मिलेगा। मीन्स क्या है, वाटर रुका हुआ नहीं मिलेगा। लेकिन जो इंटरवल में आता है पानी, जो इंटरमिटेंट सिस्टम है, उसमें क्या होगा, जब अगर हमने ब्रेक किया तो पाइप में अभी भी पानी है, अभी भी पानी है। कहने के मीन्स क्या हुआ, जब फिर से सप्लाई आएगा तो वो पानी फिर से आगे जाएगा। मीन्स क्या है, तो वाटर हमें कुछ देर का भी मिल सकता है। ये मैं नहीं कह सकता कि ये तुरंत पानी आपको ताज़ा मिल रहा है, ट्रीटमेंट हो रहा है तुरंत मिल जा रहा है।
बट कंटिन्यूअस में आपको गारंटी है कि 100% वाटर आपको तुरंत ट्रीट होके मिल रहा है। एक चीजें यहां से क्लियर हुई। मीन्स क्या हुआ, कंटिन्यूअस में हमें हाई लॉसेस होगा, हाई लॉसेस ऑफ वाटर। पर अगर प्रैक्टिकल के तौर पे देखें, इंटरमीडिएट सिस्टम में वाटर लॉस होता है लेकिन कंटिन्यूअस की तुलना में कम होता है। ये जो लॉसेस होता है वो घरों में ज़्यादा पानी स्टोर कर लेने की वजह से होता है। बट कंटिन्यूअस वाटर सप्लाई में अगर एक चीज़ और एग्जाम्पल के तौर पे समझें, आपके घरों में इंटरवल में पानी आ रहा है तो सुबह नहा लेंगे, शाम की इच्छा हुई, आए जॉब से वगैरह से आया या कॉलेज से आया, नहीं नहाया। बट आप घर पे रह रहे हैं और पानी 24 घंटे आ रहा है, तो सुबह नहाए, दोपहर में फिर से उठे, गर्मी के दिन है, फिर से नहा लेंगे, फिर मन हुआ चलो चलाओ घर ही साफ कर देते हैं, तो पानी का यूज ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा वेस्टेज होगा वाटर का, ठीक ना। बट जो इंटरवल में पानी आएगा उसमें ये व्यवस्था नहीं है, आप उसी समय ड्यूरेशन में कर लीजिए। तो उसी ड्यूरेशन में अगर आपने अपने डिमांड को, अपने कंजप्शन को, जो आपकी नीड्स है फुलफिल कर लिया तो हो जाएगा, बट नहीं होगा, ठीक ना। बट अगर हम दूसरी की बात करें, कंटिन्यूअस में आए तो कंटिन्यूअस में ये चीजें अवेलेबल है कि आप जितनी बार नहाना चाहें, टैप वाटर आ रहा है, आपके घर पे सफिशिएंट प्रेशर है तो आप उसको यूज करें। मीन्स क्या हुआ कि टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे भी डिपेंड करता है कैसे वाटर का सप्लाई हो रहा है, ठीक। तो ये चीजें थी इसका कि क्या क्या फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग करता है हमारे डिमांड को। अब आइए हम लोग इसको थोड़ा सा आगे देखें कि जो डिमांड ये होता है उसका फ्लक्चुएशन कैसा होता है। इस डायग्राम को देखिएगा, हम लोग देखेंगे कि जो ये डायग्राम बना हुआ है, मैं इसे साइड में दूसरा भी बना रहा हूं, इससे आप समझने की कोशिश करिएगा कि वाटर की डिमांड सुबह की तुलना में, एक मिनट, सुबह सबसे ज्यादा वाटर की डिमांड होगी। ये चीज, ये क्या है, मैं दिन भर के पानी का एक डायग्राम बनाया और यहां मैंने लिया टाइम टी, टाइम पे डिपेंडेंट है ये टाइम टी, और यहां मैंने लिख दिया डिस्चार्ज, डिस्चार्ज क्यू। आप देखेंगे कि सुबह के समय कहने के मीन्स कि 7 बजे के आसपास सबसे ज्यादा पीक वैल्यू जो होगी वो इसी समय होगी, 7 AM। देखिए सुबह के समय आपको पीक वैल्यू मिल रही है, सबसे ज्यादा वाटर सुबह के समय 7 बजे ज्यादा यूज होता है। दोपहर में जब हम गए तो क्या किया, अब वाटर की डिमांड कम हो गई। फिर धीरे धीरे शाम को, सुबह सब वापस गए, स्कूल गए, जो भी काम था, खाना वगैरह बन गए, सब खा पी लिए, मीन्स क्या इसी ड्यूरेशन में वाटर की डिमांड सबसे ज़्यादा होती है और यही हमारा पीक वैल्यू है। बट ये धीरे धीरे घटते घटते दोपहर में कम हो जाता है, बट जब शाम को फिर से रिटर्निंग होते हैं लोग तो फिर से फ्रेश वगैरह होना, फिर से वाटर का कंजम्पशन, अगर हम बात करें तो सुबह की पीक वैल्यू से कम वैल्यू यूज करेंगे, कम वाटर यूज करेंगे। मीन्स क्या हुआ, ये डायग्राम से आपको दिख रहा है। अब डायग्राम से दिख रहा है तो चीजें थोड़ा सा अगर हम लोग यहां से देखें तो एक चीज और निकल के आती है कि क्या हम ये जो फ्लक्चुएशन है यही सप्लाई करते हैं, क्या डिजाइन हम इसी पे करते हैं कि सुबह ज्यादा होगा, दोपहर में कम होगा, शाम को फिर थोड़ा सा ज्यादा होगा। इसके लिए तो डिजाइन नहीं करते होंगे। जब इसके लिए डिजाइन नहीं करते होंगे तो किसके लिए डिजाइन करते हैं? तो हम लोग जो डिजाइन करते हैं प्यारे बच्चों, वो करते हैं एवरेज के लिए, एवरेज वाटर डिमांड। एवरेज वाटर डिमांड यहां हम लिख दे क्यू एवरेज। मीन्स क्या हुआ, जब हमने क्यू एवरेज प्रोवाइड कर दिया तो क्या यहां से हमारी डिमांड फुलफिल हो रही है? इस डायग्राम को देखने से लग रहा है कि हमारी पूरी डिमांड फुलफिल हो रही है। नहीं, ये हमारी डिमांड को फुलफिल नहीं करेगा।
क्यों? क्योंकि सुबह तो हमें इतना वाटर चाहिए, इस डायग्राम से ये वाला पॉइंट, यहां से ये वाला पॉइंट हमें चाहिए, ये वाला पॉइंट। अब इतना पॉइंट तो कम हो रहा है ना, इतना वाटर की कमी हो रही है ना कहीं। जब आपने एवरेज प्रोवाइड कर दिया तो ये क्या हुआ, डायग्राम से लग रहा है कि पीक हमें मिल गया, पीक इस पॉइंट पे मिल रहा है, जबकि एवरेज वाटर यही सप्लाई हो रहा है। मीन्स क्या है, हमारे डिमांड को फुलफिल नहीं हो रहा है। हाँ, ये इसी एक टर्म को हम लोग बोलते हैं, ये जो होता है एवरेज से और हमारे पीक डिमांड पे जो है उससे जो वैल्यू आती है, इसी बीच को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लक्चुएशन। फ्लैक्चुएशन, यही फ्लैक्चुएशन है। ये फ्लैक्चुएशन बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। ये देखिए यहाँ क्या है, यहाँ घट गया, यहाँ ज्यादा है, ये भी फ्लैक्चुएशन है। अब फ्लैक्चुएशन है तो हम लोग तो वाटर सप्लाई अपने जो डिमांड है उसको फुलफिल भी तो करना है, तो ये यही फ्लैक्चुएशन आता है। और ये क्या है, हमारा डायग्राम है, जिससे ये निकल के आता है कि कितना फ्लैक्चुएशन होता है वाटर में। ठीक, इस डायग्राम से हमें क्लियर होता है। और डिज़ाइन हम लोग भी करते हैं, जब डिज़ाइन के बारे में हम थोड़ा सा बता रहे हैं, जो डिज़ाइन करते हैं हम लोग एवरेज के लिए करते हैं, एवरेज वाटर डिमांड के लिए हम लोग करते हैं। ठीक, तो यहाँ से अब थोड़ा सा डायग्राम से ये चीज़ें आपको क्लियर हुई हैं। थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे एक चीज़ें। फ्लैक्चुएशन को अगर हम लोग बात करें, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पैरामीटर, अगर हम फ्लैक्चुएशन को थोड़ा यहाँ लिखना चाहें, क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पैरामीटर, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पैरामीटर। ये चीजें यहां से आपको समझ में आ गई। अब दूसरी चीज, ये जो डिमांड है, ये जो डिमांड है एक ऐसे वेरिएशन होता है। थोड़ा सा इसको अगर हम स्लाइड को हटा के एक ब्लैंक स्लाइड ले, तो यहां आने के बाद हम लोगों को थोड़ा सा क्लियर होगा। ये जो फ्लैक्चुएशन हमने लिखा था, फ्लैक्चुएशन जो लिखा था, अगर इसको हम लोग देखें तो ये क्या होगा, मैक्सिमम पी अपान, क्या हो जाएगा, मैक्सिमम पी अपान एवरेज पी। और अगर दूसरे टर्म में इसी को बोले तो क्या होगा, एवरेज पी अपान मिनिमम पी। ये किसकी वैल्यू होगी, फ्लैक्चुएशन की। जो वैल्यू आएगी फ्लैक्चुएशन की वही आएगी, मैक्सिमम पी अपान एवरेज पी। यही तो फ्लैक्चुएशन हो रहा है कि मैक्सिमम तो ये है और अपान एवरेज डिवाइड कर देंगे तो यहां से फ्लैक्चुएशन की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। दूसरी बात करें, एक जगह हम लिख लें डिमांड, और दूसरी जगह हम लिख लें फ्लैक्चुएशन, हटा दें। फ्लैक्चुएशन अगर हम लोग यहां से लिखें तो चीजें एक निकल के आएंगी। क्या आएगी कि जो वैल्यू है डिमांड की, अगर हम देखें तो एक कांस्टेंट, फ्लैक्चुएशन की वैल्यू कैसे आएगी इस पे हम लोग देखें। अगर हम बात करें डेली के लिए, डेली फ्लैक्चुएशन की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, 1.8। ये क्या है, एक एवरेज वैल्यू है, एक ऑब्जर्वेशन ऑब्टेन वैल्यू है। दूसरी अगर हम बात करें वीकली की बात करें, अगर हम वीकली की बात करें तो कितना आता है, 1.48। बेटा ये जो न्यूमेरिक वैल्यू है ये सारी वैल्यू हमें कोड में गिवन है, और इसी न्यूमेरिक वैल्यू पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेगा, आपसे पूछ लेगा कि डेली डिमांड में कितना फ्लैक्चुएशन होता है, उस फ्लैक्चुएशन कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, तो आपको
ये डायरेक्ट फॉर्मूले से नहीं पूछेगा, डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्टिव में लिख देगा। अगर आपको ये चीजें मालूम है तो आप कर पाएंगे, अगर आपको ये चीजें नहीं मालूम है तो आप नहीं कर पाएंगे। फिर अगर हम बात करें मंथली की, अगर हम लोग बात करें तो मंथली में क्या वेरिएशन होगा, 1.28। जो फ्लक्चुएशन कांस्टेंट की वैल्यू आएगी वो कितना आएगा, 1.28। अब अगर यही हम बात करें ईयरली का, ये कितना होगा भैया, ये हो जाएगा हमारा 1। मीन्स क्या हुआ, डेली में जो फ्लक्चुएशन होगा वो ज्यादा है। देखिए यहां से देखने पे एक चीजें क्लियर हो रही हैं कि जो डेली का वेरिएशन है, डेली ज्यादा फ्लक्चुएशन आ रहा है, बट अगर वीकली में देखें तो फ्लक्चुएशन क्या कर रहा है, ऊपर से नीचे की ओर डिक्रीज कर रहा है। ये क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। कि अगर हम इसको ईयरली में ले, साल भर में देखें फ्लक्चुएशन तो 1 के बराबर आ रहा है, बट थोड़ा सा अगर आगे बढ़े मंथ में जाएं तो ये फ्लक्चुएशन बढ़ जा रहा है। तो नीचे से अगर हम बात करें तो नीचे से ऊपर की बात करें, ईयर से मंथ, मंथ इसमें आएंगे तो इंक्रीज कर रहा है। यहां से देखिएगा, इस क्वेश्चन को बेटा एकदम क्लियर समझ लीजिएगा, इस डायग्राम से आपके पास क्वेश्चन छपे रहेंगे। ये जो न्यूमेरिक वैल्यू आ रही है ये डायरेक्ट कोडल वैल्यू है, ये कोड में दिया गया वैल्यू है, और इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा। आप बुक उठा के देखिएगा तो इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कोई भी पेपर उठा लीजिए हर जगह ये पूछता है। अब बात करें, अगर हम ईयरली से बात करें, साल से बात करें, साल से मंथ में जाएं तो ये वैल्यू इंक्रीज कर रही है। बट अगर डेली से बात करें, डेली से साल की तरफ जाएं तो ये डिक्रीज कर रही है। मीन्स क्या है, कहने का मतलब कि अगर हम बात कर रहे हैं डेली क्या बात करें, एक दिन में ज्यादा फ्लक्चुएशन हो सकता है, बट अगर वीक में चले जाएं, पूरे वीक में तो फ्लक्चुएशन कम हो जाएगा। किसी दिन डिमांड फुलफिल होगी, किसी दिन नहीं हो पाएगी। मीन्स क्या हुआ कि ये वेरिएशन कांस्टेंट जो है, वो जो फ्लक्चुएशन कांस्टेंट है वो वेरी कर रहा है। फिर अगर हम लोग इसको बात करें तो एक टर्म अभी हावरली डिमांड के लिए, अगर हम लोग हावरली डिमांड की बात करें, हावरली डिमांड की अगर हम लोग बात करें तो क्या होगा, हावरली अगर फ्लक्चुएशन की बात करें, हावरली फ्लक्चुएशन कितना होता है, 2.7। अब देखिए डे में 1.8 था, लेकिन जब हम किसी पर्टिकुलर आवर में गए, पर्टिकुलर आवर में गए, पर्टिकुलर घंटे में गए, तो वहां क्या हुआ, ये फ्लक्चुएशन बढ़ गया। फ्लक्चुएशन बढ़ गया क्यों, क्योंकि सुबह 7 बजे हमें ज्यादा वाटर चाहिए होगा। तो हम यहां से एकदम क्लियर हो जा रहे हैं, डायग्राम बना लीजिए। इस डायग्राम के थ्रू हमें ये क्लियर हो रहा है कि ये जो 7 बजे वाटर चाहिए होगा, हमने तो एवरेज ये प्रोवाइड कर दिया। 7 बजे हमें सबसे ज्यादा पीक वैल्यू मिलती है, सबसे ज्यादा वाटर की जरूरत होती है, उस समय हमने एवरेज प्रोवाइड किया। मीन्स क्या है, ये हमारा उस पर्टिकुलर आवर में, वो पर्टिकुलर आवर कितना है, 7 AM पे ज्यादा फ्लक्चुएशन आएगा। और यही तो यहां दिखा रहा है, यही तो यहां लिखा हुआ है कि अगर आवरली फ्लक्चुएशन आपको फाइंड आउट करना होगा तो आवरली जो फ्लक्चुएशन कांस्टेंट है वो कितना है, 2.7 है। ये चीजें आपको यहां से क्लियर हो गई होंगी। अब आता है कि जो हम लोग डिमांड, जो हम लोग डिजाइन करेंगे, डिजाइन किस पे करेंगे, मैक्सिमम डेली डिमांड पे करेंगे या मैक्सिमम हावरली डिमांड पे करेंगे, किस पे हम लोग डिजाइन करेंगे। अगर इसको देखें कि हम लोग किस वैल्यू पे डिजाइन करेंगे, तो थोड़ा सा अगर हम लोग देखें वेरिएशन फैक्टर की बात, एक चीज और है, ये फ्लक्चुएशन फैक्टर है। अभी तक जो मैंने बताया है ये फ्लक्चुएशन फैक्टर के कांस्टेंट की वैल्यू है। बट एक चीज अगर हम यहां से और बात कर लें तो चीजें लिख के आ जाएंगी, आपको क्लियर हो जाएगा क्या, कि अगर हम यहां से बात कर लें कि हमारा जो वेरिएशन फैक्टर हावरली डिमांड कितना है, अगर हम यहां से बात करें वेरिएशन फैक्टर हावरली डिमांड, अगर हम लोग इसकी बात करें हावरली डिमांड की, अगर हम लोग बात करें तो क्या होगा, हावरली डिमांड का जो फैक्टर होगा वो 1.5, क्या कांस्टेंट होगा, 1.5।
5 होगा, ठीक ना। यहाँ से ये चीज़ें थोड़ा सा इसको वही बना के रखना, ये पॉइंट आवरली, ठीक। तो ये चीज़ें आपको क्लियर रहेंगी। यहाँ से अगर इसको थोड़ा सा सही कर लिया जाए, ये ए लगने लगा है, इसको ओ बनाइए, यहाँ भी ए लग रहा है, ओ बनाइए, ठीक। तो ये चीज़ें क्या हो गई आपको क्लियर। देखिए ये जो है ये हावरली फ्लैक्चुएशन की वैल्यू है, बट अगर यहाँ वेरिएशन फैक्टर की बात करेंगे, पर आवर में वेरिएशन कितना हो रहा है, तो कितना है बेटा 1.5, कितना है 1.5 है। इस चीज के लिए कंफ्यूज मत होइएगा कि मैक्सिमम हावरली फ्लैक्चुएशन कितना हो रहा है 2.7, मैक्सिमम हावरली वेरिएशन कितना हो रहा है, वो कितना हो रहा है 1.5। इस चीज को लेके आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। अब अगर हम लोग बात करें, थोड़ा सा इसको हटाएं, ये चीजें हटा दें, तो हम लोग एक चीजों पे और बात करना चाहते हैं। तो हम लोग डिजाइन किस पे करते हैं, जो हम लोग डिजाइन करेंगे वो किस पे डिजाइन करेंगे, आइए उस पे भी थोड़ा सा हम लोग बात कर लें कि डिजाइन किसको लेके करेंगे। डिजाइन क्या हम लोग हावरली डिमांड को लेके करेंगे, मैक्सिमम हावरली डिमांड या मैक्सिमम डेली डिमांड या मैक्सिमम वीकली डिमांड, किसको लेके डिजाइन करेंगे। जो डिजाइन होगा हमारा वो किसको लेके होगा, तो इसको अगर हम लोग बात करें, एक चीज और, जो ये आवरली डिमांड मैं कह रहा हूं मैक्सिमम आवरली डिमांड, ये क्या है, किसी पर्टिकुलर डे पे, किसी पर्टिकुलर समय में और किसी पर्टिकुलर इंटरवल में सबसे ज्यादा वाटर का कंजम्पशन होता है, ज्यादा वाटर कंज्यूम किया जाता है, वही क्या है मैक्सिमम हावरली डिमांड। जैसे हम बात करें कि 2 जुलाई को या 2 जून को, मान लो एक समय है कि गर्मी का समय 2 जुलाई को 7 बजे सबसे ज्यादा, 7 बजे से लेके 8 बजे के बीच में 1 घंटे में सबसे ज्यादा वाटर कंज्यूम किया गया, मींस ये है कि ये मैक्सिमम हावरली डिमांड है। इस समय पूरे साल भर में सबसे ज्यादा वाटर कंज्यूम हुआ, मींस क्या है, कंज्यूम हुआ, तो क्या हम उसी को लेकर डिजाइन कर देंगे भाई, ये तो साल में 1-2 बार होगा ना किसी पर्टिकुलर समय में, तो इस पे क्या हम लोग डिजाइन करते हैं। तो हम लोग अगर देखें तो जो डिजाइन करते हैं, मान लीजिए हमने किया यहां, अगर हम बात करें यहां से कि मैक्सिमम हावरली डिमांड, क्या हम इस पे इसके लिए करते हैं, क्या होगा मैक्सिमम हावरली डिमांड, इसके लिए डिजाइन करते हैं, देखते हैं। दूसरा क्या कंडीशन बन सकता है, दूसरा कंडीशन ये बन सकता है कि मैक्सिमम आवरली डिमांड, और एक चीज तो छूट ही रहा है अभी, फायर डिमांड को भी तो लेके चलेंगे ना। हमें नहीं कह रहे कि फायर हमेशा लगता रहेगा, कहीं ना कहीं आग लगती रहेगी, लेकिन जब लगेगी तो क्या उसके लिए डिजाइन है, क्या हमने उसके लिए अपने रिजर्वायर को डिजाइन किया है, क्या उसके लिए हमने अपने ट्रीटमेंट प्लांट को डिजाइन किया है, उसको भी तो इंक्लूड करेंगे ना। तो क्या हम आवरली डिमांड के साथ इसको लेके जाएं या मैक्सिमम डेली डिमांड के साथ लेके जाएं, तो इसका ये थोड़ा सा हमने इसको कंफ्यूजन जो है उसको क्लियर करें। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या कि प्लस क्यू और यहां से फायर डिमांड, क्या इसके लिए हम लोग डिजाइन करेंगे। अरे भैया आपको अगर इस पे लेके डिजाइन कर दिया, मैं ये बात कर रहा हूं कि साल भर में किसी 1 घंटे में ऐसा दिन आएगा जिस दिन पूरे डिमांड से ज्यादा वाटर का क्या होगा कंज्यूम करेंगे। मैंने अभी एग्जांपल के लिए लिया कि मान लो 2 जून की बात है, 2 जून को 7 AM पे मैक्सिमम वाटर कंज्यूम किया गया उस घंटे में, मींस क्या हुआ, ये आवरली डिमांड हुआ। क्या ये हमेशा होगा, क्या इसी को लेके हम डिजाइन कर देंगे। अगर इसको लेकर डिजाइन कर देंगे तो क्या हमारी नीड्स जो है, जो हमारी डिमांड है, फुलफिल हो जाएगी। अगर इसके लिए हम कर रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, अरे अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। जो ट्रीटमेंट प्लांट हम लगा रहे हैं वो अनइकोनॉमिकल हो जाएगा, जितना पैसा मिला है उससे ज्यादा लग जाएगा।
मीन्स क्या है, हम तो कोई भी डिज़ाइन अनइकोनॉमिकल नहीं करेंगे ना। एज ए इंजीनियर हम लोग क्या करेंगे, कोई भी डिज़ाइन करें, कोई भी स्ट्रक्चर अगर हम बना रहे हैं तो उसको हमेशा इकोनॉमिकल बनाएंगे, कम से कम खर्च में अच्छी से अच्छी चीज बना के देंगे। मीन्स क्या हुआ, हम इसको अनइकोनॉमिकल नहीं कर सकते। मीन्स क्या हुआ, क्या हम इसके लिए डिजाइन कर सकते हैं, तो आप ये कह सकते हैं नहीं सर ये काम नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मीन्स क्या है, अगर यहां से हम इसको रिमूव कर दें, फायर डिमांड को रिमूव कर दें, ये क्या हो जाएगा, यहां से आया क्या, QHD हावरली डिमांड, और यही हमारा एब्सोल्यूट है। क्या है, यही हमारा एब्सोल्यूट वाटर डिमांड है, एब्सोल्यूट डिमांड है। ये हमारा क्या है, एब्सोल्यूट डिमांड है। अब एक टर्म और आता है, कहते हैं कि आप लोग पूछ सकते हैं सर ये कोइंसिडेंट डिमांड क्या होता है, कोइंसिडेंट डिमांड क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो कोइंसिडेंट डिमांड की अगर हम बात करें तो कोइंसिडेंट डिमांड जो होता है, अगर हम उसको थोड़ा सा लिख दें कि क्या होता है, कोइंसिडेंट डिमांड। अब कोइंसिडेंट डिमांड की अगर हम लोग यहां से बात करें तो कोइंसिडेंट डिमांड क्या होगा, मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड, मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड। मीन्स क्या है, QMD प्लस QFD, और यही जो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, जो दोनों का समेशन होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट क्या बोलेंगे इसको, कोइंसिडेंट ड्रॉप्ड या कोइंसिडेंट ड्रॉप्ड आर डिमांड, कोइंसिडेंट ड्रॉप्ड आर डिमांड। अगर कोइंसिडेंट आपसे कभी पूछा, क्वेश्चन में पूछ लिया कि कोइंसिडेंट क्या होता है, वहां उसने लिख दिया मैक्सिमम हावरली डिमांड, दूसरे में लिख दिया मैक्सिमम हावरली डिमांड प्लस फायर डिमांड, तीसरे में उसने दे दिया मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस मैक्सिमम या फायर डिमांड, डिस्चार्ज ऑफ फायर डिमांड, फिर लास्ट में लिख दिया नन ऑफ दीज। अब अगर आपको कोइंसिडेंट डिमांड नहीं पता है आप तो या तो तुक्का मारेंगे, अगर चीजें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो तुक्का मारेंगे, और तुक्का मारने में कोई चीजें प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाती है। मीन्स क्या है, आपकी प्रोबेबिलिटी 1/4 हो जाती है, मीन 25% होती है। तो इसलिए अगर ये चीजें आपको पता है तो इसी पे होगा। अब दूसरी चीज है कि हम लोग वैल्यू किस पे डिजाइन करते हैं, किस वैल्यू पे डिजाइन करते हैं, उसको अगर देखें तो हम लोग क्या करते हैं, क्या कभी आपने ये देखा कि चीजें इस पे भी डिबाइंड होती हैं। तो डिजाइन जो होता है, अगर हम बात करें कोइंसिडेंट, देखिए क्या होगा, लास्ट पॉइंट अगर हम इससे थोड़ा सा बात कर लें, ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, चीजें क्लियर होंगी। इस पे जब क्वेश्चन लेंगे तो चीजें और क्लियर होंगी। जब आप इस पे क्वेश्चन करेंगे, जब क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा, मजा तब आने वाला है, मजा तब वहां से निकल के आएगा बेटा। ठीक, आइए अब अगर हम बात करें, यहां ले लेते हैं, ले लिया मैंने, मान लीजिए एक वैल्यू। अब एक चीजें आती है कि QMH मैक्सिमम हावरली डिमांड या मैक्सिमम कोइंसिडेंट डिमांड, इनमें से जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी भैया, उसी के लिए हम डिजाइन करेंगे, उसी के लिए डिजाइन करेंगे, उसी के लिए डिजाइन करेंगे। कहने का मतलब कि इसी पर्टिकुलर पॉइंट को लेके ही हम लोग डिजाइन करेंगे। आइए एक विजुअल डायग्राम बनाते हैं, और विजुअल डायग्राम बना के वहां आपको बताते हैं कि चीजें कहां अप्लाई कर सकते हैं। चलिए एक देखा जाए थोड़ा सा, एक विजुअल डायग्राम बना के, ये चीजें आपको जो डिजाइन होगा
एक क्राइटेरिया ये बनेगा, दूसरा एक चीज और बनेगा, क्या, QMD या QCD। QMD मतलब मैक्सिमम डेली डिमांड और QCD मीन्स मैक्सिमम कोइंसिडेंट डिमांड या कोइंसिडेंट डिमांड। इन दोनों की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, वहां से भी जो वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू निकल के आएगी, उसके लिए भी हम डिजाइन कर देंगे, या तो आवरली डिमांड के इसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू आ गई कोइंसिडेंट और इसमें, या उसमें से जो वैल्यू आई, इन दोनों में जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी उसी डिस्चार्ज को लेके हम लोग डिजाइन कर देते हैं अपना ट्रीटमेंट प्लांट या रिजर्वायर प्लांट। ये चीजें यहां से थोड़ा सा क्लियर हुई। अब आइए एक चीज और हम देखिए, थोड़ा सा पीछे एक स्लाइड थी हमें, ये स्लाइड है, यहां हम लोग थोड़ा सा एक डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनाते हैं मीन्स कि मैंने एक, चलिए यहां से रिसोर्स ले लिया, ये सोर्स ले लिया, यहां हमने एक बना दिया इनटेक। अब इनटेक के थ्रू क्या किया, हमने एक पाइप कलेक्ट किया और यहां मैंने एक लो लिफ्ट का पंप लगा दिया। चलिए लो लिफ्ट का पंप लगा दिया सर ने, आपने बहुत अच्छा काम किया। अब एक हमने क्या किया, हाई लिफ्ट पंप लगा दिया। हाई लिफ्ट पंप लगाया तो आगे चले तो अब यहां से एक पाइप लगाया, पाइप लगा के पानी को यहां पंप करने के बाद हम कहां लेके जाएंगे, रिजर्वायर प्लांट में। यहां क्या है, एक हमारा रिजर्वायर है, ये आपका रिजर्वायर है और ये आपका मेन पाइप है। और ये क्या है, लो लिफ्ट पंप। बेटा ये आपका क्या है, हाई लिफ्ट पंप। और ये क्या है, रिजर्वायर पाइप। ये पाइप 2 लिख दीजिए, पाइप 2। फिर क्या करेंगे, अब रिजर्वायर में पानी का ट्रीटमेंट वगैरह होने के बाद अब हम क्या करेंगे, फिर से पाइप के थ्रू वाटर को डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए छोड़ देंगे, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए छोड़ देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किसको, कम्युनिटी को। और ये पानी कहाँ चला जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन में। कहाँ चला जाएगा, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब यहां से देखिएगा, एक चीज मैं लिख रहा हूं, यहां ऊपर लिख रहा हूं डिजाइन लाइफ, डिजाइन लाइफ, और नीचे लिख रहा हूं इनका डिजाइन, इसके डिजाइन कैसे करेंगे, ठीक ना, तो इसके डिजाइन कैसे करेंगे, किस वैल्यू पे डिजाइन करेंगे, तो यहां लिख दे रहा हूं डिजाइन। अब बात करिए, तो यहां से चीजें निकल के आएगी कि जो हम वो बनाएंगे, इनटेक बनाएंगे, जो इनटेक बनाएंगे उसकी लाइफ कितनी दिन होगी। यहां से अगर हम लिखे तो इनटेक क्या होगा, लाइफ मीन्स ईयर में आएगी वैल्यू, ये कितना है 50 ईयर के लिए। जो ये मेन पाइप हमारी बनेगी, ये कितने साल के लिए बनेगी, इसकी लाइफ क्या होगी, तो इसकी लाइफ कितनी होगी बेटा, 30 ईयर की लाइफ होगी। 30 ईयर की लाइफ होगी मीन्स क्या है, अभी जो पंप्स लगे हैं इनकी भी तो लाइफ होगी, इतने साल बाद ये खराब होंगे, तो 15 साल इसकी लाइफ होती है। 15 साल इसकी लाइफ हुई, तो नेक्स्ट क्या हुआ, नेक्स्ट है कि इसकी लाइफ कितनी होती है, इस पर्टिकुलर पॉइंट की इसकी लाइफ भी कितनी है, 15 साल। इस पाइप की लाइफ जब हमें पंप के थ्रू हमारे कहां जाता है, रिजर्वायर में पानी जाता है, तो उसकी भी लाइफ दी हुई है, सब ईयर में है, ये सारी वैल्यू किस में है, ईयर में। अब यहां आया तो इसकी लाइफ, रिजर्वायर की लाइफ कितनी होती है, तो रिजर्वायर की लाइफ भी कितनी होती है, 30 ईयर होती है। ये चीजें यहां से आपको क्लियर हो जाएगी। दूसरी चीज, जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लगता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई हो रहा सिटी का, वो तो डिजाइन होता होगा ना, वो भी तो किसी साल, कितने साल के लिए डिजाइन होता होगा, 1-2 साल के लिए तो डिजाइन नहीं होता होगा। 1-2 साल के लिए डिजाइन नहीं होता मीन्स क्या है, 30 ईयर के लिए ये भी डिजाइन होता है।
अब यहाँ जब हम लोग आते हैं तो एक बहुत अच्छी चीज़ आता है, क्या? जब हम ये इनटेक लेते हैं तो किस पे लेते हैं? जो पानी का हम कंज्यूम कर रहे हैं, जो पानी ले रहे हैं, वो किस पे डिज़ाइन करेंगे? तो किस पे डिज़ाइन करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? मैक्सिमम डेली डिमांड पे वाटर लेंगे। तो पंप क्या करेगा? पंप किसको डिस्चार्ज करेगा? पंप का क्या डिज़ाइन होगा? तो जब वाटर हम कलेक्ट कर रहे हैं मैक्सिमम डेली डिमांड पे, तो पंप भी तो वही काम करेगा। जो पंप की डिजाइन होगी वो भी किस पे होगा? मैक्सिमम डेली डिमांड। ये भी किस पे वर्क करेगा? मैक्सिमम डेली डिमांड। अब जब पंप ने मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए वाटर को क्या किया है, उसी के लिए डिजाइन हुआ है, तो निश्चित है ना कि जब यहां पंप से पानी निकलेगा तो आगे पाइप के थ्रू जाएगा। और तो पाइप, जब पंप हमारा क्या है, मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए डिजाइन है, तो निश्चित है हमारी पाइप भी किसके लिए डिजाइन होगी? मैक्सिमम डेली डिमांड। इसके लिए होगी मैक्सिमम डेली डिमांड। अब जब हम इससे आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने की बात आई, तो जो रिजर्वायर डिजाइन किसके लिए होता है? ये तो वाटर मैक्सिमम डेली डिमांड हमें मिल गया, कितना डिमांड है भैया आपके शहर की, इतना वाटर मैं आपको ट्रीट करके दे दिया, ये आपके रिजर्वायर में पानी पहुंच गया। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे सप्लाई करते हो। रिजर्वायर आपकी सिटी है, आपकी पॉपुलेशन है, आप उससे डिपेंड करता है कितने पॉपुलेशन को आप इतने लीटर का पानी सप्लाई करना है, ये आपके ऊपर छोड़ दिया गया। तो रिजर्वायर हमारा कितने के लिए डिजाइन होता है? तो रिजर्वायर जो होता है भैया वो किसके लिए डिजाइन होता है? मैक्सिमम डिस्चार्ज ऑफ, अगर यहां से बात करें, कहां गया ये, इसके लिए अगर हम बात करें यहां से, तो क्या आएगा? क्यू मैक्सिमम हावरली डिमांड, और क्या फिर क्या है? कॉन्सिडेंट डिमांड, कॉन्सिडेंट डिस्चार्ज जो है, कॉन्सिडेंट डिमांड, इनमें से जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी उसी के लिए हम अपना डिस्चार्ज डिजाइन करेंगे। उसी के लिए हम अपना क्या, मैक्सिमम हावरली डिमांड एंड कॉन्सिडेंट डिमांड में से जिसकी वैल्यू ज्यादा आएगी हमारा रिजर्वायर उसी के लिए डिजाइन होगा। अगर हावरली डिमांड ज्यादा है, हमने कॉन्सिडेंट डिमांड को भी फाइंड आउट किया, कॉन्सिडेंट डिमांड भी फाइंड आउट किया, अगर दोनों की वैल्यू में जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी उसी को लेके हम अपने रिजर्वायर को डिजाइन कर देंगे। जब हम आगे जाते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसे, किस पे लिए डिजाइन होगा? अभी तो रिजर्वायर डिजाइन हुआ, बट अब डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम किसके लिए डिजाइन होगा? इस पे हम लोग थोड़ा सा अगर बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो डिजाइन होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो किस पे डिजाइन होगा? डिस्चार्ज कितना, डेली मैक्सिमम डेली डिमांड, या दूसरा क्या होगा, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्सिडेंट डिमांड। इन दोनों में जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी उसके लिए। अब डिफरेंस देख लो, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में मैक्सिमम डेली डिमांड और कॉन्सिडेंट डिमांड में जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी उसके लिए डिजाइन होगा। बट अगर रिजर्वायर की अगर हम बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम हावरली डिमांड या कॉन्सिडेंट डिमांड में से दोनों में से जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी उसके लिए डिजाइन होगा। तो ये चीजें आप लोगों को क्लियरली समझ में आई होंगी। जो चीजें मैंने पढ़ाया, पहले वीडियो में मैंने पढ़ाया आपको वाटर डिमांड के बारे में, कैसे वाटर मिलता है, क्या क्या हमारी नीड्स है। दूसरे में हमने उसको और डिमांड को जो कॉल था, कैसे फैक्टर इन्फ्लेक्ट होता है, कैसे फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है डिमांड को, क्या क्या फैक्टर है उस पर बात किया। हम लोगों ने डिस्चार्ज क्या किया, डिमांड कैसे होता है, फ्लक्चुएशन कैसे वेरी करता है, ये विजुअल डायग्राम के थ्रू भी हम आपको बता दिए कि कैसे कैसे हमें वाटर कहाँ से मिलता है। ये हमारा सोर्स है। एक चीज़ और, ये अभी लिखा नहीं, ये सोर्स है। सोर्स है मीन्स रिवर है, कहीं रिवर के थ्रू हमने वाटर लिया है। ठीक, तो ये क्या है, इन सब चीज़ों में हमने जानकारी दिया आपको, और ये चीज़ें आपको क्लियर समझ में आई होंगी। आप लोग इस वीडियो को देखिए, लाइक करिए, और इसको जितना हो सके उसको सब्सक्राइब भी करिए। साथ ही साथ जिस पॉइंट पे आपको समझ में नहीं आया है उस पॉइंट पे हमारे टेलीग्राम चैनल पे
जाके आप कमेंट करें कि इस वीडियो में इस पॉइंट पे हमें थोड़ा सी चीज़ें समझ में नहीं आई हैं, उसको बाद में आपको फिर से समझाया जाएगा। चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।